यूपी के युवाओं के लिए सबसे बड़ी सौगात, पीएम मोदी के रास्ते पर चलेंगे सीएम योगी। प्रदेश में जल्द लागू होगी वन स्टेट वन टेस्ट की व्यवस्था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति की बैठक कल। मंदिर का ब्लूप्रिंट होगा तैयार। राष्ट्रपति पीएम आडवाणी मुरली मनोहर जोशी से जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय करेंगे मुलाकात। कानपुर देहात बिकरूकांड में जेल भेजे गए चौबेपुर थाने के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी की भी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। मंगलवार को दारोगा के शर्मा की अर्जी खारिज हुई थी। कोर्ट में विनय की तरफ से नहीं पेश हुआ कोई वकील। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। नॉन गेजेटेड पदों पर भर्ती के लिए एक ही परीक्षा देनी होगी, अलग अलग नहीं देनी होगी। रेलवे, बैंक और एसएससी की परीक्षाएं। मोदी सरकार गन्ना किसानों के लिए तोहफा दे रही है। समर्थन मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी मिली है। 2020-21 के लिए गन्ने का मूल्य 285 रुपए प्रति क्विंटल का निर्धारित किया गया है। तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद इस पर शिकंजा कस रहा है। दिल्ली, मुंबई और कोची में करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली में 7, मुंबई में 5 तो कोची के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। ऐसे में विधायकों के बीच और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सभी सीटों के बीच एक सीट का गैप रखा गया है। सत्र शुरू होने से पहले अभी तक विधानसभा के और दूसरे करीब 600 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें 24 कर्मचारी पॉजिटिव मिले थे। वहीं एमएलए और एमएलसी भी कोरोना जांच उनकी की गई। वहीं सत्र में 65 साल से ज्यादा उम्र के विधायक वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। सत्र में सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की भी इंतजाम किए गए हैं। सत्र के दौरान सभी सियासी दलों से सहयोग करने की बात की गई है। विधानसभा सत्र से पहले 19 अगस्त को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी शामिल हुए। गुरुवार से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। 16 विधेयक पास कराने की तैयारी में है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 65 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों को हिदायत दी है कि वो 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान घर में ही रहें। कोरोना महामारी से उन्हें बचाने के लिए उनको सत्र में भाग लेने की वर्चुअल ढंग से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अराजकता स्वीकार नहीं है। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुशांत केस के सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें, लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुशांत केस सौंपा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग देने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा। मुंबई पुलिस सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। सुशांत केस सीबीआई को सौंपने के आदेश के दौरान रिया को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस की एफआईआर सही है। बिहार सरकार को जांच का अधिकार है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि 35 पेज का फैसला है, सारे मुद्दों को देखा जा चुका है, फैसले से मैं खुश हूं। सुशांत सिंह सुसाइड मामले पर सुप्रीम कोर्ट बिहार में दर्ज एफआईआर को सही मानता है और आदेश दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करती रहेगी। कोर्ट के इस फैसले पर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट में लिखा, अब हम चले फाइनली कि क्या कुछ हुआ था। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंकिता लोखंडे ने ट्वीट करके कहा कि सुशांत को इंसाफ मिलने की शुरुआत हुई। सुशांत केस में शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबको न्याय मिले, यही महाराष्ट्र की परंपरा है। इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाएगी। इसके लिए साथ ही संजय राउत ने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। सुशांत मामले में कई बार बॉलीवुड और रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों पर आरोप लगा चुके फिल्म स्टार कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने ट्विटर कर इसे मानवता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि वो सुशांत को न्याय दिलाने में लगे हर योद्धा को सलाम करती हैं। टीम कंगना ने लिखा है कि पहली बार मुझे सामूहिक चेतना की इतनी प्रबल शक्ति का आभास हुआ है।
वहीं इस मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, शेखर सुमन, राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी, संबित पात्रा समेत कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इस मुद्दे को लेकर बिहार में प्रमुखता से आवाज उठा रहे शेखर सुमन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। मैं आखिरी बार नहीं समझ पा रहा हूं कि कितना खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह आज ये सच्चाई की जीत है। आगरा बस हाईजैक मामले में नया मोड़ आया है। सवालों के घेरे में एसएसपी आगरा बगैर छानबीन किए फाइनेंस कंपनी की चोरी पर मुहर लगा दी। बस मालिक और मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता के बीच था पैसे के लेन देन को लेकर विवाद। आगरा बस हाईजैक पर बोले अखिलेश यादव, सूबे के कानून व्यवस्था की हालत खराब, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हैं। सपा और बसपा ने सत्ता में आने के बाद भगवान परशुराम की मूर्ति लखवाने का ऐलान किया। वहीं रस्सा कशी के बीच यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने सभी विपक्षी पार्टियों पर इस मुद्दे को लेकर पलटवार किया। राजू भैया ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग ब्राह्मणों को क्या रिझाएंगे, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है। यूपी में 3 तलाक के मामले में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई। पिछले एक साल में 1434 एफआईआर दर्ज और 265 की गिरफ्तारी हुई। 1119 केसों की जांच चल रही है। 3 तलाक के सबसे ज्यादा 376 मामले मेरठ जोन में सामने आए और सबसे ज्यादा आगरा में 132 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,156 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण के 49,645 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना के 1,15,227 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 2,638 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 78.78% हो चुका है। उधम सिंह नगर में 300 बेड के अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट के लिए आरटी-पीसीआर लैब बहुत जल्द ही शुरू होने जा रही है। लैब की शुरुआत होने के बाद कोरोना जांच में तेजी आएगी। डीएम ने बताया कि लैब के लिए जरूरी इक्विपमेंट आ चुके हैं। इसी के साथ डीएम ने भरोसा जताया कि बायोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। देहरादून नगर निगम से बड़ी खबर सामने आई, जहां उपनगर आयुक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद नगर निगम को 2 दिन के लिए जन सामान्य के लिए बंद कर दिया गया और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं उपनगर आयुक्त के साथ काम करने वाले 4 लोगों को भी आइसोलेशन में भेज दिया गया है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने उपनगर आयुक्त के पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। मुरादाबाद में कैमरे में कैद हुई मुहिल की तस्वीरें, मौत की तस्वीरें और कोविड अस्पताल की बालकनी से गिरकर महिला की मौत हो गई। अस्पताल से भागने के चक्कर में बालकनी से महिला गिर गई। कोरोना पॉजिटिव थी बिलारी थाना इलाके की रहने वाली महिला। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के टीएमयू कोविड-19 अस्पताल की यह घटना बताई जा रही है। प्रियंका गांधी ने अपने बड़े भाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बात का समर्थन किया जिसमें राहुल ने पिछले साल अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने के बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की अपील की थी। यह दावा एक नई किताब इंडिया टुमारो में किया गया है। एक तरफ सरकार इसलिए करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा रही है कि गरीबों तक 2 वक्त की रोटी पहुंच सके, लेकिन कुछ जिम्मेदार लोग सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम बखूबी कर रहे हैं। मामला फतेहपुर जिले के असूथर केंद्र का है, जहां बारिश में सड़े हुए गेहूं को अच्छे गेहूं में मिलाकर गाड़ियों पर लोड किया जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हापुड़ में तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर समेत कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना देहात के ततारपुर के पास की यह घटना बताई जा रही है। एटा में कस्बा मलावन में बैरियर के पास बड़ा हादसा हो गया। कुरावली की तरफ से तेज गति से आ रहा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक से टक्कर 2 लोगों की जान चली गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों कर्मचारियों से संवाद किया। अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों से बातचीत भी की। अस्पतालों में जरूरी मशीनों के बारे में भी जानकारियां ली। उत्तराखंड विधानसभा की समितियों में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात के संकेत दिए। उनके मुताबिक जिन समितियों में विधायक सही काम नहीं कर रहे हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है। उनके अनुसार इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा कर चुके हैं।
महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के आरोप के मामले में तीसरे दिन भी विधायक महेश नेगी बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंचे। मामले में जांच अधिकारी विधायक का इंतजार करते रह गए। मामले में सूत्रों की माने तो पुलिस विधायक के बेटे के बयान दर्ज कर चुकी है। विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला भी पहुंची थी पुलिस चौकी। भाभी संग पहुंची बयान दर्ज कराने नेहरू कॉलोनी पुलिस चौकी। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज जमकर बारिश हुई। बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छा गए। लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई। भारी बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में बादलों के छाए रहने से दिन में ही अंधेरा छा गया। आगरा में मौत बनकर आई बारिश। मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से निकाले गए तीनों शव। गाजियाबाद में बारिश के बाद नगर निगम की पोल पूरी तरह खुल गई। गाजियाबाद में बारिश से जगह जगह जलभराव हो रहा है। बारिश से पहले नालों की सफाई के दावों की पोल भी साफ साफ खुल गई। मथुरा में हुई मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो गया। बारिश के पानी में यात्री भरी बस यात्रियों की डूब गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड के चीफ फायर अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने रेस्क्यू करके यात्रियों को फिर बाहर निकाला। शामली के बंती खेड़ा इलाके में बारिश के चलते गांव की गलियां जलमग्न हो गई। इन गलियों में पानी के तेज बहाव के बीच बच्चे तैरते हुए दिखाई पड़ रहे। हापुड़ में भी तेज बारिश से शहर जलमग्न हो गया। सड़कों से लेकर रेलवे अंडरपास सब यहां लबालब पानी भर गया। जल बहाव से लोग खासे परेशान हुए। वहीं लगातार हो रही बारिश ऋषिकेश के ग्रामीण इलाकों के लिए आफत बन गई। पहले कोहरी माफी और खदरी खड़क माफ अब ग्राम सभा गढ़ी मयचक और श्यामपुर के ग्रामीण नाले में उफान से खौफजदा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोयला नाले पर आने जाने के लिए बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नाले में बढ़ते हुए उफान से आसपास के ग्रामीण सहमे हुए हैं। रामनगर में धनगढ़ी नाले में उफान से बस फंस गई। पानी कम होने के बाद यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। जेसीबी की मदद से बस से यात्री निकाले गए। यात्रियों की बाल बाल जान बची। हरिद्वार में बारिश से खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई गंगा। इलाके में जारी किया गया अलर्ट। तो मसूरी में बारिश से कोयला नाला उफान पर है। ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों के उपचार में हो रही लापरवाही के चलते तमाम सामाजिक संगठन अस्पताल की व्यवस्थाओं के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। इससे पूर्व में कई जन आंदोलनों के बाद प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी सुशीला तिवारी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सरकार से तत्काल सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना के मरीजों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। पिथौरागढ़ के करीब बन रही थलकोट झील भारी बारिश के कारण मलबे से फट गई। आलम यह है कि झील निर्माण में लगी मशीनों को भी मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। इस इलाके में पानी जमा होने से अस्थायी निर्माण को भी खतरा पैदा हो गया है। फिलहाल झील निर्माण के कार्य को पूरी तरह से रोक दिया गया है। मंगलवार शाम को ही भारी बारिश से रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ कार्यालय और मेस में पानी भर गया, जिससे एसडीआरएफ के जवान पानी से घिर गए। देहरादून जिले के डोईवाला के भोगपुर क्षेत्र में बहने वाला बरसाती नाला जनता के लिए मुसीबत बना हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नाले में हुआ अतिक्रमण नहीं हटाया गया। पानी निकासी के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। उत्तराखंड में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा डॉक्टरों के सलाह और कोरोना से जागरूक करने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर किट भी उपलब्ध करवाई गई। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टरों की ये भी संज्ञान में आया कि लोग कोरोना से बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा दिन में 2 से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है कि काढ़े का इस्तेमाल केवल दिन में 2 बार करना चाहिए। सुबह और शाम ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को सौर ऊर्जा के माध्यम से जगमग करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी THDC इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है। यूपी में 1800 मेगावाट के सोलर पार्क को विकसित करने के लिए बाकायदा THDC के साथ उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण मिलकर THDC यूपी नेडा सोलर पावर लिमिटेड यानी TUSP का गठन भी कर दिया गया है। श्रीनगर में गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया। कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव की एक घटना बताई जा रही है। गांव में अभी भी 3 से 4 गुलदार सक्रिय हैं। मलेथा में वन विभाग के कई शूटर रहेंगे तैनात। मथेला में महिला को गुलदार निवाला भी बना चुका है और लोगों पर जानलेवा हमला भी कर चुका है। प्रदेश में सरकारी संस्था डाइट से DL-ED का प्रशिक्षण लेने के बाद भर्ती न खोलने से प्रशिक्षित बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने की मजबूर हैं। राज्य में 519 ऐसे ट्रेंड बेरोजगार हैं जिन्होंने सरकारी संस्था से DL-ED का प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्राइमरी शिक्षा के लिए इनकी भर्ती होनी थी, लेकिन आज तक इनकी भर्ती नहीं हुई। लिहाजा सभी DL-ED प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए प्राइमरी में बतौर शिक्षक की कमी दूर करते हुए उन्हें नियुक्त करने की मांग की है। पंतनगर सीमैप के वैज्ञानिकों की टीम ने अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। इसके लिए सीमैप के वैज्ञानिक द्वारा हिमालयी क्षेत्रों से भांग की लगभग 60 प्रजातियों का चयन किया गया। उनमें से अधिकतम THC, CBD और कैनाबिनाइड युक्त भांग की प्रजाति विकसित करने में जुटे हैं, जिसमें वैज्ञानिकों को सफलता भी हाथ लगी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही भांग से निकलने वाले औषधीय तत्वों से कैंसर और दूसरी बीमारियों के लिए कारगर दवाइयां बनेंगी। खनन के लिए जाने जाने वाले तराई पश्चिमी वन प्रभाग को अब बाघों के लिए भी जाना जाएगा। 2018 की बाघ आंक गणना में यहां 7 बाघ अधिक पाए गए। कॉर्बेट से लगे इस वन प्रभाग में 2016 में 32 बाघ पाए गए थे, जबकि 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 39 हो गई। ऐसे में वन विभाग के लिए इंसान के साथ इनके टकराव को रोकने के साथ ही इन्हें बचाए रखने की भी बड़ी चुनौती है। विकासनगर में सहजपुर थाना क्षेत्र की धर्माबाला चौकी पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक के साथ 3 छात्रों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान प्रतीतपुर गांव से 20 ग्राम स्मैक के साथ बाइक सवार 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर तीनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। ऋषिकेश में ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले यूपी के 2 शातिर जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से बैंकों के ATM कार्ड और नकदी बरामद की। पुलिस ने ठगी की वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली आरोपियों के बाइक को भी सीज कर दिया।